बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फ़िज़िक्स एकेडमी की तरफ से। हमारा सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स और क्लास है 10th। हम इसके रिव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है और यूनिट नंबर 10 है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं। हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस। कि डैम्पिंग जो है वो किस तरह से ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड जो है वो कम करती है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसको देखते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं। हमें ये मालूम है कोई बॉडी है, उसकी अगर मीन पोजीशन के इर्द गिर्द यानी टू एंड फ्रो मोशन हो तो हम उसको कहते हैं ये बॉडी ऑसिलेट कर रही है। वो ऑसिलेशंस जो हैं, अगर कोई उसके ऊपर बॉडी के ऊपर अगर रिस्टोरिंग फोर्स लग रही होती है तो उसकी वजह से वो ऑसिलेशंस उसमें पैदा होती हैं। यानी कोई ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही होती है जो कि बॉडी को वापस मीन पोजीशन पे लेके आती है। तो हम ये ज्यूम करते हैं कि जब कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही होती है तो उसके ऊपर कोई अपोजिंग फोर्स जो है, यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है उसके अपोज करने वाली कोई फोर्स जो है उस बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं कर रही है। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो हम कहते हैं ये एक आइडियल ऑसिलेटिंग सिस्टम है। तो वो ऑसिलेशंस जो हैं वो कंटिन्यू रहती हैं। लेकिन अगर उस कोई रेजिस्टिव फोर्स जो है अगर उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हो जो कि रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट हो, तो फिर वो ऑसिलेशंस जो हैं वो उनका एम्पलीट्यूड जो है वो वक्त के साथ साथ कम होता जाता है और वो एंड पे जाके ऑसिलेशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो हम कहते हैं ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं। तो अब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। कि यानी ऑसिलेशंस का हमारे पास सिस्टम हो और उस ऑसिलेशंस के सिस्टम के ऊपर कोई रेजिस्टिव फोर्स भी एक्ट कर रही हो तो फिर वो ऑसिलेशंस जो हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहलाती हैं। द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम, अगर हमारे पास आइडियल सिस्टम हो इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन आर रेजिस्टेंस, यानी ना तो उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन एक्ट कर रही हो ना उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस एक्ट कर रही हो, कंटिन्यूज फॉर अनलिमिटेड टाइम, तो फिर वो ऑसिलेशन जो है अनलिमिटेड टाइम तक जारी रहेंगी। अंडर द एक्शन ऑफ अ रिस्टोरिंग फोर्स के तहत, यानी वो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो उसको टू एंड फ्रो मोशन जो है उसको कंटिन्यू करेगी और वो बॉडी जो है उसकी ऑसिलेशन जो हैं वो कंटिन्यू करेंगी और उसका एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा और वो अनलिमिटेड टाइम तक उसी तरह से ऑसिलेट करती रहेगी। लेकिन अगर कोई रेजिस्टेंस है जो कि उसकी ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड कम कर रही है, यानी फ्रिक्शन वगैरह है, तो फिर वो ऑसिलेशन जो है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए जारी नहीं रहेंगी। वो आस्ता आस्ता जो है उसका एम्पलीट्यूड कम होते होते वो ऑसिलेशन जो है ख़त्म हो जाएंगी। तो प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स द मोशन। कि जो हमारे पास प्रैक्टिकली सिस्टम होते हैं उनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही होती है। ऐसा नहीं होता कि उस सिस्टम के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रही। मसलन हम अगर एक पेंडुलम जो है उसको डिस्प्लेस करके बॉब को छोड़ दें तो वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा और उसका एम्पलीट्यूड जो है वो आस्ता आस्ता कम होते होते एक वक्त के बाद वो रुक जाएगा। तो किस वजह से वो रुका, इसलिए कि उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक्ट कर रही थी और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एयर की वजह से होती है और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है जहाँ पे हमने उसको सपोर्ट के साथ हैंग किया हुआ है वहाँ पे हिंज की वजह से होती है। तो इस वजह से वो आस्ता आस्ता उसका एम्पलीट्यूड कम होते होते वो रुक जाता है। तो प्रैक्टिकली हर सिस्टम जो है उसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होती है, इसी वजह से वो जो ऑसिलेशन होती हैं वो ख़त्म होती हैं। सो द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट फॉर अनलिमिटेड टाइम। तो इसलिए कोई भी सिस्टम जो है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए ऑसिलेट नहीं करता।
द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो क्या होता है, जब फ्रिक्शन एक्ट कर रही होती है या कोई और रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रही होती है तो वो उस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको रिड्यूस कर रही होती है, क्योंकि उसकी जो एनर्जी होती है वो उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट या उस रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट यूज़ हो रही होती है, और जिसकी वजह से उसकी मैकेनिकल एनर्जी आस्ता आस्ता कम होती चली जाती है। एज टाइम पासिस, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, द स्ट्रेंथ ऑफ मोशन रिड्यूसेस सो दैट द मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड। और इस तरह से जो मोशन की स्ट्रेंथ होती है, यानी जो एम्पलीट्यूड होता है उसका, वो रिड्यूस होता चला जाता है, और हम कहते हैं कि ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं, यानी ये सिस्टम जो है डैम्प्ड है। प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस, हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे देते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें कहाँ पे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें कोई ऑसिलेशंस जो हैं किसी सिस्टम की, वो ज़्यादा देर तक हम चाहते हैं कि वो ना रहें और वो जल्दी ख़त्म हो जाएं, तो फिर हम उस सिस्टम को ऐसे बनाते हैं कि वो रेजिस्टिव फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाए, ताकि वो ऑसिलेशंस जो जल्दी से कम होते होते ख़त्म हो जाएं। तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, और वो एग्जांपल है शॉक अब्जॉर्बर्स इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी सड़क के ऊपर बाज़ औक़ात स्पीड ब्रेकर होता है या कोई गड्ढा होता है, तो उसका टायर जो है उसमें आता है, तो वो फिर गाड़ी जो है वो वाइब्रेट करती है ऊपर नीचे, तो उसकी जो ये ऑसिलेशंस होती हैं, हम चाहते हैं कि ये ऑसिलेशंस जो हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएं, तो फिर हम वहाँ पे सिस्टम लगाते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स का। तो वो शॉक एब्जॉर्बर्स जो है उनमें ऐसा सिस्टम होता है कि वो जो वाइब्रेशंस होती हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो शॉक एब्जॉर्बर्स इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो उसकी ऑसिलेशंस जो हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस होती हैं। वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड विद टाइम ऑफ डैम्प्ड सिस्टम, कि किस तरह से वेरिएशन होती है इसमें, उसको हम एक डायग्राम के ज़रिए देख लेते हैं। ये डायग्राम में हमें यहाँ पे ये मीन पोजीशन है हमारे पास, और इस तरफ को डिस्प्लेसमेंट है, यानी वो बॉडी जो वाइब्रेशन कर रही होगी उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से, और इस तरफ को हमने टाइम लिया है, तो ये टाइम है और इधर को डिस्प्लेसमेंट है। तो जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस होती हैं वो यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुई यूँ, अब इसका एम्पलीट्यूड जो है ये कम हो गया, अगली ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड कम हो गया, उससे अगली ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड मज़ीद कम हो गया, तो एम्पलीट्यूड वक्त के साथ साथ कम होता चला जा रहा है, और कम होते होते ये ऑसिलेशन जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये जो वेव है ये शो कर रही है डिक्रीज्ड एम्पलीट्यूड, और ये जो हमारे पास ऐसे करके फिगर बनी है ये इन्वेलप ऑफ द डैम्पिंग कहलाता है। तो इस तरह से ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस होती हैं। अगर ये डैम्प्ड ऑसिलेशन ना हो तो फिर ये इसी तरह से ये एम्पलीट्यूड जो है वो यूँ ऐसे ही बरकरार रहेगा, यानी एक सा एम्पलीट्यूड रहेगा। तो लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन में यहाँ पे एम्पलीट्यूड इतना है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम हो गया, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मज़ीद कम हो गया, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मज़ीद कम हो गया, और कम होते होते ये ऑसिलेशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह की ऑसिलेशंस जो हैं ये हम इनको कहते हैं ये डैम्प्ड सिस्टम की ऑसिलेशंस हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है इसकी आपको समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।